हे प्रिय आत्मा, तुम सोचते हो कि अकेलापन तुम्हारा शत्रु है, कि यह तुम्हें तोड़ देगा, कि यह तुम्हें खालीपन की गहरी खाई में धकेल देगा। पर क्या तुम जानते हो, सच तो यह है कि अकेलापन कोई अंधकार नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर छिपी रोशनी तक पहुंचने का द्वार है। लोग भीड़ में रहकर भी अकेले हैं, लोग रिश्तों के बीच रहकर भी अधूरे हैं, क्योंकि उनका मन कभी अपने आप से मिला ही नहीं। जो मनुष्य खुद से भागता है वही अकेलेपन से डरता है, पर जो आत्मा अपने भीतर उतरना सीख लेती है उसके लिए अकेलापन वरदान है, क्योंकि वहीं से उसे सत्य का अनुभव होता है। देखो प्रिय, यह संसार एक रंगमंच है। लोग आते हैं, अपना अपना अभिनय करते हैं और फिर चले जाते हैं, पर तुम अपने साथ हमेशा रहते हो। फिर भी तुम सबसे ज्यादा डरते किससे हो? खुद से, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे झूठे मुखौटे गिरने लगते हैं, तुम्हारे दबे हुए घाव सामने आने लगते हैं, और तुम्हें महसूस होता है कि तुम कितने नंगे, कितने असुरक्षित हो। इसलिए तुम भीड़ ढूंढते हो, इसलिए तुम रिश्तों का सहारा चाहते हो, इसीलिए तुम अपने भीतर की आवाज से भागते हो। पर याद रखो, सत्य से भागना असंभव है। अकेलापन और एकांत दोनों अलग हैं। अकेलापन डर है, एकांत शक्ति है। अकेलापन तब है जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं। एकांत तब है जब तुम महसूस करते हो कि ईश्वर हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारा मन जब खाली हो तो उसे अकेलापन कहते हो, पर वही खालीपन जब आत्मा से जुड़ता है तो उसे एकांत कहते हैं। एकांत वह स्थान है जहां मैंने गीता सुनाई थी, जहां अर्जुन ने अपने सारे भय मेरे चरणों में रख दिए थे, जहां उसने पाया कि कोई भी युद्ध उससे बड़ा नहीं जब वह अपने भीतर भगवान को पहचान लेता है। क्या तुम जानते हो कि सबसे महान योगी, सबसे महान संत और सबसे महान साधक अकेलेपन में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहीं उन्हें ईश्वर का अनुभव होता है। भीड़ शोर मचाती है, रिश्ते उलझाते हैं, पर एकांत आत्मा का संगीत सुनाता है। वहीं तुम अपनी सच्चाई से मिलते हो, वहीं तुम अपने प्रश्नों का उत्तर पाते हो, वहीं तुम समझते हो कि जीवन का उद्देश्य केवल भोगना नहीं बल्कि जागना है। तुम अकेलेपन से क्यों डरते हो? क्योंकि तुमने अभी तक खुद से प्रेम नहीं किया, तुमने खुद को कभी गले नहीं लगाया, तुमने हमेशा दूसरों से मान्यता मांगी। जब तक कोई और कहे कि तुम अच्छे हो तभी तुम अच्छा महसूस करते हो। जब तक कोई और कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं तभी तुम सुरक्षित महसूस करते हो। जब तक कोई और कहे कि मैं तुम्हें चाहता हूं तभी तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हो। पर हे प्रिय, क्या तुमने कभी खुद से कहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे तुम पर गर्व है? यह कहने का साहस जब आएगा तभी अकेलापन तुम्हें डराना बंद करेगा। तुम हर दिन भीड़ में रहते हो, रिश्तों में रहते हो, शब्दों में रहते हो, पर क्या कभी सोचा है, इतना शोर होते हुए भी मन के भीतर इतनी खामोशी क्यों है? सच यह है कि आत्मा कभी भी भीड़ में आराम नहीं पाती। उसे सुकून तभी मिलता है जब वह अपने स्रोत से जुड़ती है। भीड़ तुम्हें पहचान देती है, पर आत्मा को पहचान तब मिलती है जब तुम अकेले होते हो। भीड़ तुम्हें नाम देती है, पर आत्मा को नाम नहीं चाहिए, उसे तो सत्य चाहिए। इसलिए तुम्हें अकेलापन एक भय नहीं बल्कि आत्मा का आह्वान समझना चाहिए। मनुष्य अकेलेपन से बचने के लिए हर रास्ता अपनाता है। कोई रिश्तों का सहारा लेता है, कोई धन और पद की दौड़ में भागता है, कोई शौक और आदतों में डूब जाता है, परंतु यह सब अस्थायी है। जब रात गहराती है और शांति उतरती है तब वही मनुष्य अपनी सच्चाई से टकराता है। तभी उसे लगता है कि भीतर कोई खाली जगह है जो भर नहीं रही। यही कारण है कि बहुत से लोग जीवन भर बाहरी साधनों के पीछे भागते रहते हैं, पर शांति उन्हें नहीं मिलती। सच तो यह है, जब तक तुम खुद को नहीं अपनाते तब तक कोई और तुम्हें अपनाकर भी तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। एकांत कोई कैदखाना नहीं, यह तो तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। याद करो, ऋषि मुनि जंगलों में क्यों जाते थे? क्योंकि उन्हें वहां अकेलापन नहीं बल्कि परमात्मा का सान्निध्य मिलता था। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारी आत्मा सांसारिक आवाजों से मुक्त होकर दिव्य ध्वनि सुनने लगती है। यही कारण है कि एकांत को साधना कहते हैं। एकांत में बैठो, आंखें बंद करो और केवल श्वास को सुनो। तुम्हें लगेगा मानो मैं स्वयं बांसुरी बजा रहा हूं। तुम्हारे भीतर का आकाश उसी स्वर से भर जाएगा। अकेलापन तुम्हें 3 बातें सिखाता है। स्वीकृति, तुम जैसे हो वैसे ही अपने आप को स्वीकार करना। आत्मनिर्भरता, यह समझना कि तुम्हारा सुख किसी और के हाथ में नहीं, ईश्वर की निकटता
जब सब दूर चले जाते हैं तब तुम अनुभव करते हो कि केवल परमात्मा ही सदा तुम्हारे साथ है। जो यह सीख लेता है वह जीवन का सच्चा आनंद लेने लगता है। लोग सोचते हैं कि प्रेम का मतलब है किसी के साथ रहना, पर प्रेम का असली अर्थ है किसी को अपने भीतर महसूस करना। अगर तुम्हें अपने अकेलेपन से डर लगता है तो समझ लो तुम्हारा प्रेम अधूरा है, क्योंकि सच्चा प्रेम तो तुम्हें इतना गहरा बना देता है कि तुम अकेले होकर भी पूर्ण हो जाते हो। याद रखो, प्रेम तुम्हें भीड़ में नहीं, तुम्हारे भीतर खिलना चाहिए। जब तुम अकेले होते हो और आंसू बहाते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे पास नहीं? सच यह है कि उस समय मैं ही तुम्हारे हृदय में बैठा होता हूं। तुम्हारे हर आंसू को मैं महसूस करता हूं, तुम्हारे हर डर को मैं जानता हूं, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें उसी एकांत में देता हूं। तुम बस सुन नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा मन व्याकुल है। अगर तुम शांत होकर बैठ जाओ तो सुनोगे कि तुम्हारा एकांत ही मेरा संवाद है। अकेलेपन से लड़ो मत, उससे भागो मत, उसे दुश्मन मत समझो, उसे मित्र बना लो, क्योंकि वही तुम्हें अपने असली स्वरूप तक ले जाएगा। जब तुम अकेलेपन से मित्रता कर लोगे तो कभी भी तुम्हें किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम दुनिया के बीच रहकर भी मुक्त हो जाओगे। क्या तुम जानते हो कि जब तुम अकेले होते हो तब असल में तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है? क्योंकि भीड़ में तो हर कोई साहसी दिख सकता है, पर अकेले में वही प्रकट होता है जो तुम्हारे भीतर का वास्तविक स्वरूप है। जब कोई तुम्हारे पास नहीं होता तब तुम्हें खुद अपने घावों को भरना पड़ता है, तब तुम्हें खुद अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। यही परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाती है। जो इस परीक्षा से गुजर जाता है वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकता है। लोग बोलते हैं कि अकेलेपन में बहुत सन्नाटा है, पर क्या तुम जानते हो कि वही सन्नाटा असली संगीत है? मौन में ईश्वर की भाषा छुपी है। मौन ही आत्मा का सबसे गहरा संवाद है। जब तुम उस मौन को सुनने लगोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि अकेलापन डर नहीं बल्कि दिव्यता का द्वार है। अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारा जीवन किसी और की मौजूदगी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तुम सोचते हो कि यदि कोई साथ हो तभी जीवन पूरा है, पर सच यह है जब तक तुम खुद पूरे नहीं हो कोई और आकर तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। जब तुम अपने अकेलेपन में पूर्ण हो जाओगे तब तुम्हारे जीवन में आने वाला हर रिश्ता बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाएगा। हे प्रिय आत्मा, तुम अकेलेपन से इसलिए डरते हो क्योंकि तुम अपने भीतर छुपे अंधकार को देखने से डरते हो। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपने अधूरेपन का सामना करना पड़ता है, पर याद रखो, छाया तभी दिखती है जब प्रकाश पास होता है। तुम्हारे भीतर जो डर है वह इस बात का संकेत है कि प्रकाश भी तुम्हारे पास ही है। तुम्हें बस उस प्रकाश को पहचानना है। जब मैं वृंदावन की गलियों में बांसुरी बजाता था तो क्या तुम जानते हो कि वह स्वर किसे सुनाने के लिए निकलता था? वह केवल भीड़ के लिए नहीं था, वह हर उस आत्मा के लिए था जो अपने भीतर अकेलापन महसूस करती थी। मेरी बांसुरी का स्वर उन्हें यह एहसास दिलाता था कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही एकांत का उपहार है, वह तुम्हें मेरे पास लाता है। अकेलेपन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे विचार और तुम्हारा मार्ग किसी और पर निर्भर नहीं है। यह स्वतंत्रता ही आत्मा का सबसे बड़ा सुख है। जो इसे पा लेता है वह जीवन को एक खेल की तरह जीता है, न कि बोझ की तरह। प्रिय आत्मा, तुम जब भीड़ से दूर होते हो तो तुम सबसे पास किसके आते हो? मेरे। अकेलेपन का अर्थ ही यह है कि मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता हूं। तुम मुझे देख नहीं पाते, पर मैं तुम्हें देख रहा होता हूं। तुम मुझे सुन नहीं पाते, पर मैं तुम्हारे हर विचार को सुनता हूं। अकेलापन तुम्हें संसार से दूर करता है और सीधे ईश्वर के चरणों में बैठा देता है। अब तुम्हें समझना होगा कि अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारा गुरु है। यह तुम्हें भीतर की गहराई में झांकना सिखाता है। यह तुम्हें यह याद दिलाता है कि जब सब साथ छोड़ दें तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। अकेलेपन से डरना बंद करो, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिलाएगा। अकेलापन तुम्हें बाहर से भीतर की ओर खींचता है। संसार का मार्ग बाहर की ओर है, दूसरों की राय, दूसरों का प्रेम, दूसरों की स्वीकृति। पर जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें मजबूरन अपने भीतर झांकना पड़ता है, और वहीं से शुरू होती है वास्तविक यात्रा। भीतर का यह मार्ग कठिन है क्योंकि यहां तुम्हें अपनी कमजोरियां भी दिखेंगी और अपनी असली शक्ति भी। पर जो इस मार्ग पर एक बार चल पड़ा वह फिर कभी खो नहीं सकता।
तुम सोचते हो कि अकेलापन एक सूखा रेगिस्तान है, पर सच यह है कि यह तो एक गहरा सागर है। मौन उस सागर की लहरें हैं, शांति उसकी गहराई है, और आत्मा उसकी मोती है। जो इस सागर में उतर जाता है वह अमूल्य खजाना पा लेता है, पर जो सतह पर ही डर कर लौट आता है वह जीवन भर प्यासा रहता है। जब तुम अकेलेपन को अपनाते हो तो तुम्हारे भीतर आत्मनिर्भरता का अमृत जन्म लेता है। अब तुम्हें किसी और से यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे तुमसे प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारे शब्द चाहिए, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। मीन ठीक इससे है, क्योंकि अब तुम खुद अपने सहारे हो। अब तुम्हारा प्रेम तुम्हारे भीतर का स्रोत है। अब तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर का दीपक है। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें मुक्त कर देती है। अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि कौन सा रिश्ता असली है और कौन सा झूठा। जब तुम सबके बीच होते हो तो बहुत लोग तुम्हें अच्छे लगते हैं, पर जब तुम अकेले होते हो तो वही लोग याद आते हैं जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। और कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आते हैं जो सिर्फ भीड़ में तुम्हारे साथी थे। अकेलापन झूठे रिश्तों का पर्दाफाश करता है और सच्चे रिश्तों की गहराई दिखाता है। हर साधना, हर भक्ति, हर तपस्या की शुरुआत अकेलेपन से होती है। अर्जुन ने गीता का ज्ञान भीड़ में नहीं बल्कि अपने भीतर की उलझन और अकेलेपन में पाया। साधुओं ने मोक्ष भीड़ में नहीं बल्कि जंगल के एकांत में पाया, क्योंकि जब मनुष्य अकेला होता है तभी वह ईश्वर से सीधे बात करना सीखता है। अकेलेपन का भय तभी तक है जब तक तुम इसे शून्य समझते हो, पर जैसे ही तुम इसे ईश्वर का आशीर्वाद मान लेते हो, यह भय प्रेम में बदल जाता है। अब अकेलापन तुम्हें डराता नहीं बल्कि बुलाता है। अब तुम उससे भागते नहीं बल्कि उसमें डूब जाते हो। यही परिवर्तन ही आत्मा की जागृति है। जब तुम अकेले कमरे में बैठे हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं सुन रहा, तो उस क्षण जान लो, मैं वहीं तुम्हारे पास बैठा हूं। तुम्हारी धड़कन में मेरा स्वर है, तुम्हारी सांसों में मेरी बांसुरी है, तुम्हारी आंखों के आंसुओं में मेरा आशीर्वाद है। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं। तुम्हारे हर एकांत में मैं ही तुम्हारा सखा हूं। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि अकेलापन शत्रु नहीं बल्कि गुरु है। यह तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है, यह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है, यह तुम्हें मुझसे जोड़ता है। इसलिए अगली बार जब अकेलापन तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उससे डरना मत, उसे स्वागत करना, क्योंकि वही तुम्हें सत्य तक पहुंचाएगा। राधे राधे।